Okay, so hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today, how it is working? So word, number, alphabet mixed. These are 4 types of analogy. ठीक है? So moving on to first one, that is word analogy. तो हम इसके टाइप्स की बात करते हैं वर्ड एनालॉजी के. तो इसका होता है वर्ड एंड सिनोनियम, वर्ड एंड एंटोनियम, मेल एंड फीमेल, male and female. Okay, then fourth one, okay, state and capital, state and capital. Fifth one, you can say country and capital, country and capital. ऐसे ही बहुत सारे बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके पैटर्न्स के. सो गो थ्रू द बुक एंड प्लीज गो थॉरली विद द एग्जाम्पल्स टू. ये आपके वर्ल्ड एनालॉजी के कुछ टाइप्स हो गए. मैं इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सो एग्जाम्पल पे आते हैं. वर्ड एंड सिनोनियम का हो गया. वर्ड और उसका सिनोनियम कोई भी वर्ड जो हुआ, मतलब वर्ड जो उसकी सेम मीनिंग रखता हो बट प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग में डिफरेंट हो. तो जैसे कि यू कैन से सिंपल एग्जाम्पल, house and home. Okay, this is a word, this is its synonym. After that, word and antonym. So word and antonym पे हो गया आपका cruel, ठीक है, ये आपका kind हो गया. अब second one is male and female, boy and girl. You can take anything, boy and girl. Okay, state and capital. फिर देन कंट्री एंड कैपिटल. सो स्टेट एंड कैपिटल यू कैन टेक उत्तर प्रदेश, लखनऊ, एंड कंट्री एंड कैपिटल यू कैन टेक रशिया, मॉस्को, एनीथिंग विच जो भी कंट्री का कैपिटल हुआ. ओके, अब ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. सो गो थ्रू द बुक एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज विच आर गिवन बैक साइड ऑफ द चैप्टर. ओके ओके, सो अल्फ़ाबेट एनालॉजी का मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. इट्स NHP, OGQ, TLJ. ठीक है, अगर आप इस पे चले N से O -1, लेकिन यहाँ H और G तो ये आपका -1 पे चला गया. ठीक है, फिर P Q +1. अब आप सेम इसी पे जाएं तो ठीक है, T का U +1, हम -1 हम लेंगे तो इट्स का K हो जाएगा. J के बाद क्या आता है +1 K. तो आपका सही आंसर होगा UKK. ठीक है, UKK. ये हो गया अल्फ़ाबेट एनालॉजी का एग्जाम्पल. आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया है. Please go through the book and exercises for better explanation. Okay, so our next is number analogy. अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 36, 18, then 40 and then question mark. Okay, अगर आप इस फीचर से देखें कि 18 2 36, ठीक है, ये 2 पे आ रहा है. अब आपको ऐसे ही 40 और ये क्वेश्चन मार्क. तो आपके एग्जाम्पल्स हैं 20, इट्स B, आपका हो गया 25, 35, 21, 25, 35 एंड 21. तो अब 18 2 36 हो गया. 2 से मल्टीप्लाई हुआ 18 2 36. अब यहाँ पे 40 है बट आपको निकालना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा. सो इट विल बी 20 2 40. ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट. ओके, सो अवर लास्ट टाइप वॉज ये है आपका मिक्स्ड एनालॉजी. ठीक है, तो अब मिक्स्ड एनालॉजी में क्या है, आपको अल्फ़ाबेट और नंबर वर्ड सब मिक्स होंगे. आपको फाइंड आउट करना होगा करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, न्यूज़ दिया हुआ है, उसके बाद ये नंबर्स लिखे हैं 14, 5, 23, 1, 90. ओके, सॉरी 19. यहाँ पेपर दिया हुआ है, उसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. वी हैड टू फाइंड द करेक्ट आंसर. अब इसमें अगर आप देखें न्यूज़ को, ठीक है, न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ है इनकी पोजीशन, कि इनकी पोजीशन किस किस नंबर पे ये आते हैं. ठीक है, N आई थिंक 14 पे आता है, A 5, W आपका 23 और ये आपका हो गया 19. अब आपको दिया हुआ है पेपर. अब पेपर की पोजीशनिंग चालू करो. ओके, P आता है 16 पे, A आता है 1 पे, फिर अब P है 16, E आपका हो गया 5 और ये हो गया R 18 पे. तो आपका सही आंसर है दिस वन, 16, 1, 16, 5, 18. I hope you all understood the types of analogies and their examples. So please go through the book
एंड स्टडी वेल, यू विल अंडरस्टैंड। मैक्सिमम एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ईजी चैप्टर है, आप ठीक से थॉरोली जाओगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने 4 टाइप्स की एनालॉजी पढ़ ली, उनकी मीनिंग पढ़ ली, उनकी एग्जाम्पल्स पढ़ ली है। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद में सेकेंड टॉपिक आता है कंप्लीटिंग एनालॉग पेयर। ठीक है, इट्स कंप्लीटिंग एनालॉग पेयर। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इट्स डॉग फॉग, ओके, इट्स डॉग फॉग कैट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब नाउ हाउ टू सॉल्व इट, ये आपको एक साथ दिए हुए हैं, DOGFOG, ओके, D2F +2 प्लस नो दिस वन GN सेम, ये दोनों सेम है। ओके, अब आपको सिर्फ यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, कैट लिखा हुआ है तो आप अगर +2 पे देखोगे तो इट्स EAT, क्योंकि बोथ यार यहाँ पे दोनों सेम थे। ठीक है, +2 का सिर्फ आगे वाले में डिफरेंस था, तो यहाँ पे भी हमने +2 का डिफरेंस लिया, CD, ओके, E आया, ये दोनों हमारे सेम रहेंगे, सो आंसर विल बी ईट। ओके, ऐसे कंप्लीट किए जाते हैं एनालॉग पेयर। हमारा लास्ट टॉपिक है इसी के अंदर, चूजिंग अ सिमिलर वर्ड, चूजिंग a similar word. Okay, so let's get started. I will explain you with example. Okay, so example we can take for this is iron, copper, zinc. Okay, iron, copper, zinc and question mark. अब हमें इसके लिए सिमिलर वर्ड चूज करना है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए सेरेमिक, कार्बन। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सेरेमिक, कार्बन, सेरेमिक, कार्बन एंड सिल्वर कोक, सिल्वर एंड कोक। ओके, सो यहाँ पे आयरन, कॉपर, जिंक सारे मेटल दिए हुए हैं, बट अगर आप इसमें सिर्फ देखेंगे तो ओनली सिल्वर इज मेटल। सेरेमिक, कार्बन, कार्बन इज अ गैस, कोक इज नॉट अ मेटल, इट्स अ लिक्विड, सेरेमिक इज ऑल्सो नॉट अ मेटल, ओनली सिल्वर इज द ओनली वन विच इज मेटल, सो सिल्वर विल बी द आंसर। तो ऐसे जब क्वेश्चंस होंगे तो आपको सिमिलर वर्ड चूज करने होंगे, मैच करना होगा, तो आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस आपको आराम से हो जाएंगे। ओके, so that's all for today, so we will move in the next class, moving on to next chapter, so please go through the book which I told you, that is the ultimate guide for NCHM-CT JEE, and the students preparing for SSC bank exams can also study reasoning from there and practice through their books. Okay, so thank you. Okay, so bye for now and we will meet in next class. Bye.